प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योतिष प्रजा है और आप सभी को होजाना मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था और वो यीशु को पहचाना था कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो बाद में जाकर प्रेरितों में सबसे प्रधान प्रेरित भी बना और वो रोम का सबसे पहला बिशप भी था। तो आइए जानते हैं उस चेला के बारे में जो एक मछुआरा था, लेकिन जब वो यीशु से मिला और उसके बाद वो एक बहुत ही महान अपोस्टल बना। वो चेला का नाम है पीटर। हाँ, हम आज पीटर के बारे में बात करेंगे। अपोस्टल पीटर, जिसको हम हिंदी में पतरुस कहते हैं, उसका पहला नाम सिमोन था जो उसका पिताजी ने रखा था और वो एक मछुआरा था और वो गलील में जन्मा था। और बाइबल हमें ऐसा बताता है कि वो गलील को छोड़कर कफरनहूम शहर में आकर रहता था अपने परिवार के साथ। और बाइबल हमें ऐसा भी बताता है कि उसका पिताजी और उसका भाई जो अंद्रिया और पतरुस, वो तीनों ही कफरनहूम शहर के झील किनारे मछली को पकड़ने का व्यवसाय करता था। और कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है कि पतरुस एक बहुत ही गरीब परिवार से था और वो प्राकृतिक तत्वों के ऊपर बहुत ही निर्भरशील था और वो एक परिश्रमी व्यक्ति था और धर्म के ऊपर उसका विचार बहुत ही दृष्टिकोण था। वो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था और बाइबल हमें ऐसा एविडेंस देता है कि पतरुस एक अनपढ़ और एक साधारण व्यक्ति था। और हिस्टोरिकल एविडेंस भी देता है कि वो एक क्रिश्चियन था और वो एक गलीली था। पतरुस का भाई जो अंद्रिया था वो बपतिस्मादाता यूहन्ना का चेला था और बपतिस्मादाता यूहन्ना उस समय में यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था कि वो ही मसीहा है जिसके बारे में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराना नियम में भविष्यवाणी किया। और बपतिस्मादाता जॉन उनके चेलों को कहा कि वो लोग बपतिस्मादाता जॉन के पीछे नहीं वरन वो लोग यीशु के पीछे चले, क्योंकि वो ही मसीहा है और अनंत जीवन देने वाला वो ही है। और ये बात जब पतरुस के भाई अंद्रिया ने सुना तो वो बहुत ही आनंद से भर गया उसके जीवन और वो ये बात को लेकर अपने भाई पतरुस को बताने लगे। और जब अंद्रिया पतरुस के पास पहुंचा तो वो देखा कि पतरुस जाल डाल रहा था और उसने पतरुस को बुलाकर कहा कि यीशु मसीह ही मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। उस समय पतरुस जाल डालने में इतना व्यस्त था कि वो अंद्रिया के बात को अनसुना कर दिया। हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसा बताता है कि पतरुस विश्वासी था, बहुत ही विश्वासी व्यक्ति था। वो किसी चीज को अगर वो विश्वास करता था तो वो उसमें अटल रहता था हमेशा और झट से किसी भी बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि जब यीशु मसीह उपदेश देते हुए वो कफरनहूम के झील किनारे आ पहुंचा और एक बड़ी सी भीड़ यीशु को घेर चुका था और लोग उसके बातों को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए तरस रहा था। तब यीशु ने एक नाव में उठा और वहां पर खड़े होकर उपदेश देने लगा और फॉर्चुनेटली वो नाव पतरुस का नाम था। पतरुस भी उस नाव में था और उसके भाई अंद्रिया भी उस नाव में था और वो दोनों ही यीशु के बात को वहां पर सुन रहा था। तभी यीशु ने पतरुस की ओर देखा और उसके मन को जाना कि पतरुस के मन में क्या चल रहा है और पतरुस से कहा कि नाव को गहरे पानी में ले जाओ। और जब पतरुस ने यीशु की बात को सुना और नाव को गहरे पानी में ले चला, यीशु ने कहा कि तुम दाएं ओर अपना जाल डालो, यानी कि राइट साइड में उसको जाल डालने के लिए कहा। और बाइबल हमें ऐसा एविडेंस देता है कि जब यीशु ने उससे कहा कि तुम बाएं ओर जाल डालो, पतरुस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हे मास्टर, हमने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं मिला है हमें, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम इसमें फिर से जाल। हमें सबको पता है कि जब पतरुस ने यीशु की कहना मानकर, यीशु की बात सुनकर जब जाल डाला तब उसका जाल मछली से भर चुका था। और पतरुस के लिए वो बहुत ही बड़ा बात था। उस समय के पतरुस और उसके भाई और जो साथी थे, उसके मछुआरा था, उन लोगों के लिए जो सारे रात जाल डाला था लेकिन एक भी मछली नहीं मिला था, यीशु के कहने से जब वो जाल डाला, उनके जाल, उनका नेट मछली से भर गया।
तब पतरस ने यीशु को पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसके आगे घुटने घुटने टेके और यीशु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं तो एक पापी हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, तुम उठो मेरे पीछे हो। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, वरन इंसान ने पकड़ने वाला हूँ। तब पतरस ने यीशु के पीछे हो लिया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था, यिर्मयाह 16:16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि देखो, मैं बहुत सारे मछुआरा को बुलावा भेजूंगा कि वो आकर इन लोगों को पकड़ ले। ये यहोवा का वाणी है। और ये बात यीशु ने पतरस को बुलाकर पूरा किया, ये भविष्यवाणी पूरा। और हम सभी को पता है, उसके बाद पतरस उसका जो काम था, जो मछली पकड़ने का काम था, वो काम को छोड़कर वो यीशु के पीछे हुआ। और बाइबल हमें ऐसा बताता है कि यीशु जहाँ जहाँ जाता था वो पतरस को अपने साथ लेकर जाता था। वो कभी पतरस को छोड़ता नहीं था। 12 चेला में से पतरस यीशु का सबसे प्रिय चेला था। और यीशु के सांसारिक जीवन में पतरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यीशु कभी भी पतरस को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। चाहे वो याईर की पुत्री को, जब वो मृत्यु हुआ था, वो पुत्री को उसको जिलाने के समय भी पतरस को अपने साथ ही लेकर गया था। और जब वो एलिया और मूसा से बात करने गया था, उस विशेष अवसर पर भी पतरस को ही अपने साथ लेकर गया था। और जब वो अपने मृत्यु के पहले दिन यीशु से, परमेश्वर से बात कर रहा था, उस समय भी पतरस ही उसके साथ था। और बाइबल हमें ऐसा एविडेंस देता है कि यीशु ने पुनरुत्थान हुआ तब भी पतरस को ही पहले दिखाई दिया था। पतरस के लाइफ में हम अगर देखेंगे तो वो बहुत ही विश्वासी व्यक्ति था। और बाइबल ऐसा बताता है कि वो इतना विश्वासी था कि वो इतना बड़ा सागर में वो ना झिझक के वो उतर गया पानी में, और वो पानी में चल गया। इसी तरह का वो विश्वासी एक व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन में एक समय आया जब वो बैकस्लाइड हो गया। और उस समय था जब यीशु ने पतरस से पूछा कि हे पतरस, तू मुझे कितना प्यार करता है। तो पतरस हमेशा यीशु से कहता था कि अगर वो यीशु के लिए जान भी गंवाना पड़े तो हमेशा तैयार है। लेकिन वही पतरस जब यीशु को क्रूस में चढ़ाने का जो आज्ञा दिया गया और रोमन सैनिक ने यीशु को पकड़कर क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले गया, तब पतरस से पूछा कि तुम इसे पहचानते हो। तो पतरस डर गया और वो कहा कि मैं इसे नहीं पहचानता। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो तो 3 बार यीशु को इनकार कर दिया, यीशु को नहीं पहचाना। जो यीशु का सबसे प्रिय चेला था वो यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद वचन ऐसा बताता है कि पतरस बहुत ही दुखित हुआ जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, हाथों में पैरों में कीले ठोके गए। तब पतरस बहुत ही दुखित हुआ। ये सब देखकर बहुत ही रोया, बहुत ही रियलाइज किया कि वो कितना बड़ा गलती किया, यीशु को इनकार कर। और उस बैकस्लाइड का कारण यही था कि पतरस ने यीशु को विश्वास तो किया था लेकिन ग्रहण नहीं किया था, पूरी तरह से वो कभी ग्रहण नहीं किया था उस समय। इसलिए वो डर गया कि वो यीशु को पहचानता हूँ बोल दिया तो शायद उसको भी यीशु के साथ इसलिए वो इनकार किया। लेकिन पतरस ने अपने गुनाहों को माना, अपनी गलतियों को माना और क्षमा मांगा। और बाद में वो वेट किया कि यीशु ने जैसे वादा किया था कि वो मृत्यु होकर 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा, कि उसी तरह वो लोग, हर एक लोग वेट कर रहा था। यीशु के चेला लोग वेट कर रहा था, पतरस भी वेट कर रहा था। जब यीशु पुनरुत्थान हुआ तो पहले पतरस को दर्शन दिया। जब यीशु स्वर्ग जाने से पहले पतरस से कहा था कि हे पतरस, क्या तू मेरे भेड़ की रखवाली करेगा? और यीशु ने भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन 3 बार तक यीशु ने पतरस से कहा था कि तू मेरे भेड़ की रखवाली करेगा। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया। अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स जो है वो लोग बताता है कि पतरस को यीशु ने कुछ खास मकसद से चुना था। इसलिए यीशु ने पतरस को, 12 चेला में से पतरस को ही कहा था कि वो उसके भेड़ रखवाली करेगा। और बाइबल हमें ऐसा बताता है कि जब यीशु स्वर्ग चला गया और पतरस भी वो बात को भूल चुका था और वो अपने कामों पर व्यस्त रहा। लेकिन हम अगर प्रेरितों के काम पर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एक समय आया जब प्रेरितों ने प्रार्थना कर रहा था, सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन पर उतरा। और बाइबल हमें ऐसा एविडेंस देता है और हिस्टोरिकल एविडेंस भी ऐसा बताता है कि पतरस ही वो पहला व्यक्ति था जो यीशु का प्रचार करने निकला था 12 चेला में से। और
हमें बाइबल ऐसा बताता है कि पतरस के पहले प्रचार से 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया और यीशु को अपना मसीहा माना और बपतिस्मा लेकर उस समय में पहला चर्च स्थापित हुआ था। पृथ्वी का पहला चर्च पतरस के द्वारा ही स्थापित हुआ था। और हम अगर वचन में देखेंगे तो हमें पता चलता है, सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में हम देखेंगे तो वहाँ पर पता चलता है कि यीशु ने पतरस से वादा किया था कि वो उसका नाम जो पहले सिमोन था उसको बदलकर यीशु ने कैफा रखा था, जो जिसका अरबिक अर्थ है पत्थर, और बाद में ग्रीक में पतरुस और लैटिन में पेट्रोस रखा गया और इंग्लिश में पीटर रखा गया। और कहा था कि आज से तुम्हारा नाम कैफा है, यानी कि पत्थर, और मैं तुम्हारे ऊपर मेरा पहला कलीसिया बनाऊंगा। और ठीक उसी तरह पतरस के द्वारा ही पहले कलीसिया बने। और उसके बाद पतरस बहुत सारी जगह पर जाकर प्रचार करने लगा। वो एशिया देश महादेश के बहुत सारे जगह पर जाकर भी प्रचार करने लगा था। और हमें बाइबल ऐसा एविडेंस देता है कि प्रेरितों के काम पर देखेंगे तो हमारा ऐसा एविडेंस देता है कि पतरस का छाया लगने से लोग चंगे हो रहे थे उस समय। और पतरस जहाँ भी जाता था तो वो आश्चर्यजनक काम करके दिखाता था और वो उसके बाद प्रचार करता था और लोग उसके प्रचार से अपने मन को परिवर्तन करते थे और यीशु को ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे कि हमें सभी को पता है कि हर एक मसीही जो यीशु को विश्वास करता है उसके जीवन में परसिक्यूशन आता है, और पतरस के जीवन में भी वो आना शुरू। उसको पहले सदूकी फरीसियों और हेरोदिस राजा के द्वारा षड्यंत्र रचाकर हर एक कलीसिया को नष्ट करने का सोचा और वो याकूब को पकड़कर मार डाला और पतरस को भी पकड़कर बंदी बना लिया। लेकिन पतरस का वो अंत का समय नहीं था। वो यीशु के लिए, यीशु के वचन को और जगह पर प्रचार करना था। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको वहां से आजाद किया। और पतरस यहूदा को छोड़कर कैसरिया में रहने लगा और उसके बाद वो रोम में जाकर प्रचार करने लगा और रोम में पहला कलीसिया पतरस के द्वारा ही बनाया गया और वो कलीसिया का वो पहला विश्व। और उस समय में रोमन एम्पायर था नेरो, उस समय था 64 AD का टाइम था। और उस समय में पतरस का एज, हमें हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसा बताता है, करीब 64 से 67 इसके बीच में उसका एज था। और उस समय में पतरस को भी किंग नेरो के द्वारा बंदी बनाकर क्रूस पर चढ़ाने का आदेश आया कि पतरस को भी पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग समझता था, वो सदूकी फरीसियों और किंग नेरो समझता था कि पतरस जो प्रचार कर रहा है, लोग परिवर्तन हो रहा है और वो लोग जो विधि है, जो मूसेस का विधि था, उसको उल्लंघन कर रहे हैं बोलकर वो लोग उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया गया। लेकिन पतरस जब ये आदेश के बारे में सुना तो पतरस बहुत ही डर हमें हमेशा पाप में धकेलता है और पतरस भी ऐसा ही हुआ। वो डर गया। पहले वो मृत्यु के डर से यीशु को इनकार कर दिया था, अब वो जो मृत्यु के बात को सुना वो डर गया और वो वहां से भागने का इंतजाम किया। और हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसा बताता है कि पतरस वहां से भाग निकला, रोम से भागकर जब वो रोम का द्वार पहुंच ही गया था तब उसने यीशु के दर्शन पाए और उसने मुंह के बल गिरकर वो यीशु को प्रणिपात किया और यीशु से कहा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब यीशु ने पतरस से कहा, मैं अपने आप को रोमन से निकाल तो फिर से क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तब पतरस ने यीशु की बात की गहराई को समझा कि यीशु क्या कहना चाहता था। और उस समय पतरस को एक बात याद आया जो यीशु ने उसको कहा था, जिसे हम यूहन्ना 21:18-19 में पाते हैं कि जब तू जवान था तो जहाँ चाहता था वहाँ अपने कमर बंद कर जाता था, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिस दिन तू अपने हाथ को लंबा करेगा और दूसरे तुझे जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ पर तेरे कमर बंद करके चले जाएगा। और ठीक उसी तरह ही वो बात को याद किया और ये बात दर्शाता है कि यीशु ने पतरस के मृत्यु के बारे में कुछ आभास दिया था पतरस को। और ठीक उसी तरह पतरस ने वो बात को याद किया और फिर अपने आप को यीशु के लिए शहीद होने के लिए वो रोमन से ने कहा तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद पतरस को मारा गया और बहुत सारा प्रोसिक्यूशन किया, उसके ऊपर में बहुत सारा ताड़ना दिया गया उसको। और उसके बाद पतरस को हाथों में और पैरों में, हाँ यीशु की तरह उसको भी हाथों में और पैरों में कीले ठोके गए थे और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन क्रूस जब गाड़ने का समय आया तब पतरस ने वो उसके इच्छा को सैनिक को कहा कि वो उल्टा लटकना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसको सीधा लटकाया जाएगा
तो उसका क्रूस, यीशु का क्रूस का समानता हो जाएगा। और पतरस अच्छी तरह से जानता था कि वो कभी यीशु का समानता नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था। पतरस यीशु का एक चेला था। पतरस ने इच्छा किया कि उसको उल्टा लटकाया जाए, और ठीक उसकी इच्छा अनुसार सोमनाथ सैनिक ने पतरस को उल्टा लटकाया और वो यीशु के लिए शहीद हुए। और हिस्टोरिकल एविडेंस अभी भी हमें जानकारी देता है कि पतरस का नाम आज भी हिस्टोरिकल एविडेंस में गोल्डन लेटर्स से लिखा गया है कि वो यीशु के लिए शहीद होने वाला था। यही था यीशु का सबसे प्रिय चेला का उसका टेस्टिमनी।